कभी कभी एक अनजान इंसान वो कर जाता है जो अपने भी नहीं कर पाते। आज की कहानी ऐसी ही एक माँ और एक अनजान बेटे की है जिसने दुनिया को सच्ची इंसानियत सिखा दी। स्टोरी शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कर दीजिए और द एडवेंचरस ड्रीम को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। यह कहानी है एक छोटे से गांव शांति नगर के एक सीधे साधे और दयालु युवक अनूप की, जो अपने छोटे से घर में अकेला रहता था। एक दिन अनूप लकड़ियां काटने के लिए जंगल की ओर चल पड़ा। वह जंगल के रास्ते में आगे बढ़ ही रहा था कि अचानक उसे एक करुणापूर्ण आवाज सुनाई दी। कोई है? मैं कई दिनों से भूखी हूँ, कोई तो मेरी मदद करो, मुझ पर दया करो। अरे, ये आवाज कहाँ से आ रही है? इतने घने जंगल में कौन मदद के लिए पुकार रहा होगा? अनूप आवाज की दिशा में बढ़ता है। झाड़ियों को हटाकर आगे देखता है तो एक दृश्य उसके सामने आता है। एक बूढ़ी औरत भूख प्यास से व्याकुल एक पेड़ के नीचे बैठकर रो रही है। हे भगवान, इतने भयानक जंगल में ये अम्मा क्या कर रही हैं? मुझे इनके पास जाकर पूछना चाहिए। फिर अनूप उस बूढ़ी औरत के पास जाता है और पूछता है, अम्मा, आप यहाँ इस हालत में क्यों बैठी हैं? क्या हुआ है? आप रो क्यों रही हैं? बताइए, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? बेटा, मेरे अपने ही बेटे और बहू ने मुझे घर से निकाल दिया है और इस सुनसान जंगल में छोड़ दिया है। मैं कई दिनों से भूखी प्यासी भटक रही हूँ। अगर तुम्हारे पास कुछ खाने को हो तो दे दो बेटा। अम्मा, मेरे पास बस ये एक रोटी है, लीजिए, आप इसे खा लीजिए। पर ये बताइए, आपके अपनों ने ऐसा क्यों किया? बेटा, मेरी बहू मुझे पसंद नहीं करती। उसने मेरे बेटे के कान भरे और धीरे धीरे उसे मुझसे दूर कर दिया। आखिरकार दोनों ने मिलकर मुझे घर से निकाल दिया। अब मैं इस जंगल में अकेली भटक रही हूँ। अम्मा, आपका नाम क्या है और आपका बेटा कहाँ रहता है? बेटा, मेरा नाम कमला है और मेरा बेटा विजय प्रकाशपुर गांव में रहता है। ठीक है अम्मा, आप यहीं बैठिए, मैं अभी आपके बेटे विजय से बात करता हूँ और आपको वापस घर ले चलता हूँ। आप चिंता मत कीजिए। अनूप तुरंत प्रकाशपुर गांव की ओर चल पड़ता है। गांव पहुंचकर वह एक ग्रामीण से पूछता है, भाई साहब, क्या यहाँ विजय नाम का कोई आदमी रहता है जिसकी माँ का नाम कमला है? हाँ भाई, वो तो यहीं रहता है, थोड़ा आगे उसका घर है, लेकिन बड़ा नालायक बेटा है। उसने अपनी बूढ़ी माँ को घर से निकाल दिया है। ऐसा बेटा तो दुश्मन को भी ना मिले। क्या इतना बुरा आदमी है? अपनी ही माँ को जबरदस्ती घर से निकाल दिया? ऐसा कोई कैसे कर सकता है? पूरे गांव में वैसा कोई नहीं है भाई, जाओ तुम भी उससे मिल लो। अनूप विजय के घर पहुंचता है और दरवाजा खटखटाता है। विजय, ओ विजय, दरवाजा खोलो, जल्दी खोलो। अरे, कौन है जो इस तरह दरवाजा पीट रहा है? रुको, आ रहा हूं। कौन हो भाई और क्या काम है? इतना शोर क्यों मचा रहे हो? तुम्हारी माँ जंगल में अकेली मिली हैं, उनकी हालत बहुत बुरी है, वो बहुत रो रही हैं। तो मैं क्या करूं? अब वो मेरी जिम्मेदारी नहीं है। अरे, तुम्हें शर्म नहीं आती विजय? जिस माँ ने तुम्हें जन्म दिया, पाल पोस कर बड़ा किया, आज जब वो बूढ़ी और लाचार हो गई हैं, तो तुमने उन्हें इस हालत में छोड़ दिया। यही है तुम्हारी इंसानियत। तो मैं क्या करूं? अब वो मेरी जिम्मेदारी नहीं है, कल जा। तभी विजय की पत्नी मीना बाहर आती है और बोलती है, कौन है? क्यों चिल्ला रहे हो? देखो इसे, मुझे मेरी ही माँ के बारे में सिखा रहा है। अगर तुम्हें उसकी इतनी ही फिक्र है तो जाकर खुद रख लो उस बुढ़िया को, जाकर सेवा करो उसकी, हमें मत सिखाओ रिश्तों का पाठ। आप लोग ऐसा क्यों बोल रहे हैं? आखिर वो आप दोनों की माँ है, बेचारी बूढ़ी हो गई है, आपको उनकी देखभाल करनी चाहिए। बस बहुत हुआ, चल जा यहाँ से, बड़ा आया मुझे सिखाने वाला। इतना कहकर विजय गेट बंद कर लेता है। कितने निर्दयी हैं ये दोनों। अगर मैंने अम्मा को सच बता दिया तो उनका दिल टूट जाएगा। नहीं, मैं उन्हें अपने साथ रखूंगा। अनूप वापस जंगल में पहुंचता है। कमला उसे देखकर खुश हो जाती है। अरे बेटा, तू आ गया, मैं तेरा इंतजार कर रही थी। क्या कहा मेरे बेटे बहू ने? क्या वो मुझे वापस रखने को मान गए? सच सच बताओ बेटा, तुम मुझे वापस ले चलोगे ना? बेचारी माँ, इनके दिल में अपने बेटे बहू के लिए अभी भी कितना प्यार है। बेटा, तुम चुप क्यों हो? कुछ तो बोलो। तुम्हारा चुप रहना मुझे डरा रहा है। क्या वो मुझे रखेंगे? अम्मा चलिए, आप मेरे साथ, अब से आप मेरे घर में रहेंगी। मैं आपका बेटा बनकर आपकी सेवा करूंगा। वैसे भी मेरी कोई माँ नहीं है, आप ही मेरी माँ बन जाइए। लेकिन बेटा,
मैं अपने बेटे बहू से तो मिलना चाहती हूँ। अम्मा, वो लोग अभी गांव में नहीं हैं। जब लौटेंगे तब मैं खुद आपको उनके पास ले चलूंगा। ठीक है बेटा, जब तक मेरा बेटा नहीं लौटता मैं तेरे साथ रहूंगी। आज तूने मेरा दिल जीत लिया बेटा। इस तरह अनूप कमला को अपने गांव शांति नगर ले आता है और अपनी छोटी सी झोपड़ी में उसकी सेवा करने लगता है। कुछ दिन बीत जाते हैं। इधर विजय की पत्नी मीना अचानक बुरी तरह बीमार पड़ जाती है। सुनिए, कब तक ऐसा चलेगा? मेरा शरीर जवाब दे रहा है। हर रोज बुखार, सर दर्द, मैं अब पानी भरने लायक भी नहीं रही। आप कुछ कीजिए। कहो मीना, मैं क्या करूं? तुम इतने दिनों से बीमार हो, मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहा। समझ नहीं आ रहा। तो फिर कुछ नहीं तो कम से कम जाकर अम्मा को ले आओ। वो घर का काम संभाल लेगी, मेरा मन लगा रहेगी, शायद मेरी तबीयत भी ठीक हो जाए। ठीक है, लेकिन मुझे पता भी तो नहीं वो कहाँ है। जब से निकली है कोई खबर ही नहीं। वो कहाँ जाएगी अकेली? हमारे गांव के आसपास ही होगी, ढूंढोगे तो मिल जाएगी। अच्छा, ठीक है, मैं जाकर देखता हूँ। विजय घर से निकलता है और गांव में कमला को ढूंढता है, पर वो नहीं मिलती। थक हार कर एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। हे भगवान, वो लड़का कहाँ गया? उसका घर कहाँ है? अगर खाली हाथ लौटा तो मीना और गुस्सा हो जाएगी। मुझे उस लड़के को ढूंढना ही होगा। तभी उसे दूर अनूप दिखाई देता है। विजय दौड़कर उसके पास जाता है। अरे रुको भाई, मैं तुम्हें ढूंढ रहा हूँ। मुझे मेरी अम्मा के पास ले चलो। मैं तुम्हें उनके पास नहीं ले जा सकता। तुमने जो किया वो बहुत गलत था। तुम्हें कोई हक नहीं कि अब उन्हें देखो तुम फिर कुछ गलत करोगे। देखो भाई, वो मेरी माँ है, मुझे उनसे मिलने का हक है। मैं उनसे माफी मांगना चाहता हूँ और उन्हें वापस घर ले जाने आया हूँ। मैं जानता हूँ तुमने उन्हें बहुत दुख दिया है, लेकिन अगर सच में पश्चाताप हो रहा है तो चलो तुम्हें उनके पास ले चलता हूँ। अगर उन्होंने चाहा तो माफ भी कर देंगी। अनूप विजय को अपने घर लेकर आता है। माँ, तुम कहाँ थी? मुझे माफ कर दो माँ, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अब मेरे साथ घर चलो। मीना बहुत बीमार है, उसके पूरे शरीर में दर्द हो रहा है। उसे किसी अपने की जरूरत है। अम्मा, मत जानना इसके साथ। ये अपने स्वार्थ के लिए आया है। ये फिर आपको निकाल सकता है। मैं जानती हूँ तुम खुश नहीं हो, लेकिन विजय सच में पछता रहा है। इस बार वो सच में चाहता है कि मैं उसके साथ चलूं। माँ, मैं सच कह रहा हूँ, अब मैं वैसा बेटा नहीं रहा। मुझे समझ आ गया कि माँ की ममता का कोई मोल नहीं। आपके बिना मेरा घर अधूरा है। अनूप बेटा, तुम पीछे हटो। ये मेरा बेटा है और जो भी गलती मान रहा है उसे मौका देना ही पड़ेगा। मुझे लग रहा है इस बार इसके मन में सच्चा पश्चाताप है। मैं इसके साथ चलूंगी। अम्मा, मेरी बात तो सुनो, मत जाओ। मेरी माँ मेरे साथ जाने को तैयार है, तो तुम कौन होते हो रोकने वाले? एक बात याद रखना अम्मा, अगर कभी कुछ गलत हुआ, ये जरूरत पड़ी तो मेरा दरवाजा हमेशा आपके लिए खुला है। धन्यवाद बेटा, अब हमें निकलना चाहिए, रात हो रही है। अनूप का मन बहुत घबरा रहा है। वह भगवान से कमला की रक्षा की प्रार्थना करता है। कमला विजय के साथ घर लौटती है। मीना उन्हें देखकर बोलती है, अम्मा, आप कहाँ चली गई थी? देखिए मेरी हालत, पूरे शरीर में दर्द हो रहा है, कोई देखने वाला नहीं था। चुप हो जा बेटी, अब मैं आ गई हूं ना, कुछ नहीं होगा, मैं सब देख लूंगी। तू बस आराम कर। ठीक है अम्मा, आप पानी भर कर लाओ, घर में पानी खत्म हो गया है। ठीक है बहू। उस दिन से कमला मीना की दिन रात सेवा करने लगती है। कुछ ही दिनों में मीना पूरी तरह ठीक हो जाती है। फिर मीना एक दिन विजय से कहती है, सुनो, अब मैं पूरी तरह ठीक हो गई हूँ, तो अब आप अपनी अम्मा को वापस छोड़ाओ उस लड़के के यहाँ। ये क्या बोल रही हो मीना? अब अम्मा को फिर से कैसे निकाल सकते हैं? वो नहीं मानेंगी। तो क्या करें? क्या सारी उम्र उन्हें पालते रहेंगे? हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि इस बुढ़िया को पाले। वैसे भी हमारा एक बच्चा है, बच्चे को खिलाएंगे या अम्मा को? अगर इस बुढ़िया को रख लिया तो मेरा बच्चा भूखा रह जाएगा। मैं अपने बच्चे का निवाला किसी को नहीं दूंगी। अच्छा, ठीक है, चलो बात करते हैं उनसे। दोनों कमला के पास जाते हैं और बोलते हैं, माँ, अब बहुत दिन हो गए हैं, तुम यहाँ रह ली, अब चलो तुम्हें उस लड़के के पास छोड़ाते हैं। वो तुम्हें याद कर रहा था। नहीं बेटा, मैं नहीं जाऊंगी, मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगी। जब उसका मन होगा वो मुझसे मिलने आ जाएगा। अम्मा, चली जाओ वहाँ, हमारे पास बहुत खर्चे हैं। मुन्ने की दवा, दूध और घर के सामान के लिए पैसा नहीं बचता। नहीं बहू, मैं नहीं जाऊंगी।
तुम कहो तो मैं झाड़ू पोछा भी कर दूंगी, पर मैं नहीं जाऊंगी। इसके बाद मीना जबरदस्ती कमला को खींचकर बाहर धकेल देती है। नहीं बेटा, ऐसा मत करो, मुझे मत धकेलो, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। तभी मीना उसे जोर से धक्का देती है। कमला का संतुलन बिगड़ता है और उनका सिर एक नुकीले पत्थर से जा टकराता है। सिर से खून बहने लगता है। अरे ये तूने क्या कर दिया मीना? माँ, ओ माँ, उठो। क्या हुआ माँ? बोलो ना माँ। लेकिन कमला कुछ नहीं बोलती। चोट इतनी गहरी थी कि वो वहीं चल बसी। हे भगवान, ये क्या हो गया? अब मैं क्या करूं? हाँ, तुम ठीक कह रही हो। हमें जल्दी कुछ करना होगा। किसी को पता नहीं चलने देना है, नहीं तो गांव वाले हमें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। जल्दी से अम्मा को घर में डालो। अच्छा ठीक है, अभी अम्मा को घर में छिपा देते हैं, फिर रात को जंगल में दफना देंगे। रात होते ही दोनों कमला के शव को जंगल में ले जाकर दफना देते हैं। चलो, अब किसी को कानो कान भनक भी नहीं लगेगी कि हमने अम्मा को दफना दिया है। जल्दी चलो, कोई देख लेगा तो सब खराब हो जाएगा। चलो, तुम चिंता मत करो, इतनी रात को इतने घने जंगल में कोई नहीं आता, कुछ नहीं होगा। कुछ दिन बीत जाते हैं। अनूप चिंतित हो उठता है। बहुत दिन हो गए, अम्मा की कोई खबर नहीं। आज जाकर मिल लेता हूँ, कम से कम मन को तसल्ली तो मिल जाएगी कि अम्मा ठीक हैं, वरना उन लोगों पर मुझे बिल्कुल भरोसा नहीं है। अनूप विजय के घर पहुंचता है। विजय भाई, बाहर आओ, मुझे अम्मा से मिलना है, बहुत दिन हो गए। कहाँ है वो? अरे तुम यहाँ क्यों आए हो? चले जाओ यहाँ से। तुम ये कैसी बातें कर रहे हो? और अम्मा कहाँ हैं? मुझे उनसे मिलना है। यहाँ कोई अम्मा नहीं है, वो तो 10 दिन पहले ही तुम्हारे घर चली गई थी और तुम हमसे पूछ रहे हो। उल्टा मुझे तुमसे पूछना चाहिए कि अम्मा कहाँ है, क्या किया है तुमने उनके साथ? ये तुम क्या कह रहे हो? अम्मा मेरे पास नहीं है, तुम लोग झूठ बोल रहे हो। सच सच बताओ, अम्मा के साथ क्या किया? मैं उनका बेटा हूँ, भला मैं उनके साथ गलत क्यों करूंगा? मुझे ज्यादा मत सिखाओ, चलो निकलो यहाँ से। जल्दी से अम्मा को ढूंढकर हमारे हवाले कर देना, वरना मैं राजा से तुम्हारी शिकायत कर दूंगी। चलिए जी अंदर, सुबह सुबह दिमाग खराब करने आ गया। ये कहकर वे अंदर चले जाते हैं और दरवाजा बंद कर लेते हैं। इन लोगों की बातों में सच्चाई नहीं झलकती, ये कुछ छुपा रहे हैं। अम्मा के साथ जरूर कुछ गलत हुआ है। हे भगवान, अम्मा की रक्षा करना। तभी वहां एक ग्रामीण आता है। अरे तुम तो वही हो ना जो कमला अम्मा का पता पूछ रहे थे? फिर से आए हो, क्या बात है? भाई साहब, क्या आपने कमला अम्मा को कुछ दिनों से देखा है? कब से वो दिखाई नहीं दी है? अरे फिर वही सवाल। हाँ देखा था उन्हें, अब से 10-15 दिन हो गए, पर अब कुछ 3-4 दिनों से कहीं नहीं दिख रही। अच्छा ठीक है भाई साहब, बहुत धन्यवाद। अब तो पक्का है, अम्मा के साथ जरूर कुछ गलत हुआ है। अनूप कई दिनों तक कमला को ढूंढता रहता है, पर वो कहीं नहीं मिलती। थक हार कर वो जंगल में एक पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगता है। हे भगवान, मैं कई दिनों से अम्मा को ढूंढते ढूंढते थक गया हूँ, पर वो कहीं नहीं मिल रही हैं। उनके बेटे बहू ने जरूर कुछ गलत किया है। काश मैं उन्हें अकेले जाने ही नहीं देता। तभी वहां एक बंदर आता है और अनूप को रोता देखकर बोलता है। तुम क्यों रो रहे हो मानव? अरे ये क्या, तुम इंसानों की भाषा में कैसे बोल सकते हो? मैं कोई साधारण बंदर नहीं हूँ, मैं इस जंगल का रक्षक हूँ और मैं मनुष्यों की भाषा समझ और बोल सकता हूँ। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। बताओ क्यों रो रहे हो? मेरी एक अम्मा थी, उनके बेटे बहू ने उन्हें घर से निकाल दिया था और पिछले कुछ दिनों से वो गायब है। मुझे डर है कि उन लोगों ने ही कुछ बुरा किया है। मुझे कल रात 2 लोगों को कुछ दफनाते हुए देखा था, शायद वही तुम्हारी अम्मा हो। चलो मेरे साथ आओ। बंदर अनूप को उस स्थान पर ले जाता है जहां विजय और मीना ने कमला को दफनाया था। बंदर मिट्टी हटाता और अनूप उनके शव को देखता है। हे भगवान, ये तो अम्मा। अरे नहीं, काश मैंने उन्हें उनके साथ नहीं भेजा होता और अम्मा मेरी बात मान लेती तो आज ये नहीं मरती। हे भगवान, आप भी इतने पत्थर दिल क्यों बन गए? बेचारी कितना दुख सही होंगी। शांत हो जाओ मनुष्य, अब विलाप करने से कुछ नहीं होगा। तुम्हें राजा के पास जाना चाहिए और उन्हें सब कुछ बताना चाहिए। हाँ, अब मैं उन दोनों को नहीं छोड़ूंगा। मैं अभी महाराज के पास जाता हूँ और सब कुछ बताता हूँ। फिर अनूप महल पहुंचता है और महाराज से बोलता है। महाराज की जय हो। मेरा नाम अनूप है, मैं गांव का एक आम आदमी हूँ। कुछ महीने पहले एक बुजुर्ग औरत जंगल में भटकती मिली थी, जिन्हें मैंने अपने पास रखा था। उनके बेटे बहू ने उन्हें घर से निकाल दिया था। बाद में वे लोग पश्चाताप का बहाना बनाकर उन्हें वापस ले गए। फिर जब मैं एक दिन उनसे मिलने गया
तो अम्मा वहां नहीं थी और उनका व्यवहार अजीब था। आज वो मुझे जंगल में दफनाई हुई मिली हैं। महाराज, मैं आपसे न्याय चाहता हूँ। क्या हमारे राज्य में इतना घोर अनर्थ? सैनिकों, जाओ और इस जघन्य अपराध में शामिल दोनों को तुरंत पकड़कर महल में लेकर आओ। इस राज्य में ऐसा घिनौना अपराध बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। धन्यवाद महाराज, मुझे आपसे यही उम्मीद थी। इधर विजय गांव में ही 2 लोगों को इस घटना की चर्चा सुनकर घबरा जाता है और तुरंत अपने घर चला जाता है। तभी सैनिक वहां आते हैं और विजय और मीना को पकड़कर महल ले आते हैं। महाराज, ये रहे वो दोनों कातिल। इन्होंने ही मिलकर अपनी ही माँ को जान से मार डाला है। महाराज, कृपा कीजिए, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मैं जानता हूं मैंने अम्मा के साथ बहुत गलत किया है। मैं अपनी गलती मानता हूं और अब जो भी सजा दीजिए मुझे मंजूर है। तुम दोनों ने ना सिर्फ एक माँ को उसके घर से निकाला, बल्कि उसकी हत्या तक कर डाली। तुम्हारा ये पाप किसी भी स्थिति में माफ नहीं किया जा सकता। तुम दोनों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई जाती है। महाराज, मैं इसी सजा के लायक हूँ। ये सब हमारे पापों का फल है। सैनिक उन दोनों को ले जाकर कारागार में डाल देते हैं और इस तरह स्वार्थ और निर्दयता को दंड मिला, जबकि अनूप की निस्वार्थ सेवा और प्यार हमेशा के लिए याद किया जाने लगा। हेलो दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो जल्दी से द एडवेंचरस ड्रीम चैनल को सब्सक्राइब करो और घंटी भी दबा दो।